सभी का वांगशन फैंडम में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वांग जी विंग को ही जिम्मेदार मान रहा है यानली के भागने का, और उसने विंग को पनिशमेंट भी दी थी, उससे हरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी छीन ली थी और पहली बार विंग का चेहरा देखा था। अब आगे वांग जी जो इस समय पूरे नशे में चूर है, आज काफ़ी साल बाद उसने ड्रिंक करा है। शायद उसने करना उस समय से छोड़ दिया था जब से उसके ऊपर एक तरह से यानली की जिम्मेदारी आई थी। हाँ, यानली के लाइफ में आने के बाद से वांग जी ने एक चीज़ अच्छी जो की दी थी, वो ड्रिंक करना छोड़ दिया था। लेकिन आज यानली के उसके छोड़ के जाने के गम में वांग जी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखा है। वो इतने ड्रिंक में है कि उसे होश भी नहीं कि वो इस समय किस तरफ जा रहा है। अपनी रूम की जगह वो इस समय बढ़ता जा रहा है अपनी मदर के रूम की तरफ। हाँ, उस रूम की तरफ जिसे में के सामने वो कई बार बचपन में घंटों तक खड़ा होता था, इस उम्मीद से कि एक बार दरवाज़ा खुलेगा तो वो अपनी माँ को देख पाएगा। उसी रूम के सामने नशे में चूर वो जा रहा है और अब उस रूम के आगे वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगता है। लेकिन अब ये रूम अब उसकी मदर का नहीं बल्कि विंग का है। ये चीज़ वो भूल चुका है। विंग जो ऑलमोस्ट अपनी कमर के दर्द में बड़े मुश्किल से बेड से उठ के गेट तक पहुंचता है, अपने गेट खोलता है तो देखता है सामने इंपीरियर खड़े हैं। विंग वांग जी को इस तरीके से अपने रूम के आगे खड़ा देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आज वांग जी उसके रूम के आगे क्या कर रहे हैं। कभी भी वांग जी उसके पास नहीं आता है, पर आज उसके रूम के आगे खड़ा है। वहीं वांग जी जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पे अपनी मदर की जगह विंग को देख के और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। विंग के लिए उसके मन में पहले से ही बहुत गुस्सा है। सुबह से एक तरीके से मिन्ही उसे भड़काए ही जा रही है विंग के अगेंस्ट की। विंग ही रिस्पॉन्सिबल है यानी के जाने का, उसकी अनहैप्पी लाइफ का रिस्पॉन्सिबल विंग है। विंग दिखता जितना भोला है उतना भोला नहीं है, वो बहुत तेज़ है, उसने सब कुछ प्लानिंग करके करा है, इस तरीके की बातें। और काफ़ी हद तक वो उन बातों पे यकीन भी कर रहा है क्योंकि वो विंग से पहले से ही नफरत करता है। इस समय विंग को यहाँ देख के उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और तुरंत अंदर आके विंग को धक्का दे देता है। विंग जिसके पहले से ही आज उसकी पनिशमेंट के कारण जो कोड़े पड़े हैं, उसके कारण पीठ में दर्द था तो धड़ाम करके गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने एक तरीके से आपको संभालते हुए खड़ा होता है और वो करते बोलता है, महाराज आप इस समय मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? आपको कुछ ज़रूरत थी या कोई काम था तो आप मुझे अपने कमरे तक बुला सकते थे, मैं आ जाता। विंग स्माइल करते हुए सर झुका के ये चीज़ बोल रहा है, लेकिन विंग के मन में बहुत उछल पुथल हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वांग जी इतनी रात में इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं। विंग अभी थोड़ा वांग जी से दूर है और वांग जी कुछ नशे में ऐसे झूमता झामता नहीं आया, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आया। तो विंग समझ नहीं पा रहा कि उसने अभी शायद ड्रिंक करा हुआ है, इसलिए वो नॉर्मली ही पूछ रहा है। वहीं वांग जी बिना विंग से कोई बात करे पीछे मुड़ता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। विंग जो अभी सर झुका के खड़ा था वो सडनली वांग जी के इस तरीके से दरवाज़ा बंद करने से काफ़ी घबरा जाता है। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट सी होती है। वो तुरंत बोलता है, बताइए महाराज क्या कोई काम था? बेचारा घबरा रहा है क्योंकि उसे अब तक वो दिन वो समय याद है जब विंग और वांग जी लास्ट टाइम एक साथ एक कमरे में अकेले थे। तब विंग को वो पेन अब तक भी कभी कभी हॉन्ट करता है क्योंकि वो विंग का फर्स्ट टाइम था उसके हस्बैंड के साथ, उसकी फर्स्ट नाइट की मेमोरी है जो कहीं से भी एक हैप्पी मेमोरी तो नहीं है उसके लिए। इसी कारण वो अभी थोड़ा घबराया हुआ है। वांग जी उसके चेहरे पे ये डर देख के पता नहीं क्यों मन में बहुत खुश हो रहा है। उसे विंग का ये डरने वाला चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो उसको विंग का फेस पहली बार जब उसने देखा था तब भी बहुत अच्छा लगा था। वांग जी ने मन में सोचा भी कि क्यों इतने टाइम तक उसने इस चेहरे को देखा नहीं। ये चेहरा तो इतना ब्यूटीफुल है कि इसे रोज़ देखा जाए, पर अभी इस समय उसके दिमाग में वो बात नहीं बल्कि ये बात घूम रही है कि इसी इंसान की वजह से उसकी लाइफ की वो एक लौती हैप्पीनेस यानली उससे दूर हो गई। विंग को जिम्मेदार मान रहा है वांग जी यानली के अपने लाइफ से जाने का। इसी कारण आज वो गुस्से में विंग को देख रहा है और उस हाथ पकड़ के उसे खींच के अपनी तरफ लाता है। विंग वांग जी के इस सडन एक्शन से बहुत घबरा जाता है। वांग जी अब अपने हाथ विंग के कमर में डाल के उसे और ज़्यादा अपनी तरफ पुश करने लगता है। विंग थोड़ा घबराते हुए बोलता है, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? अब वांग जी बोलता है, मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा हैप्पी वांग जी यानली के साथ होता था। यानली जब मेरे पास होती थी, जब मैं यानली को टच करता था, वो चीज़ मुझे बहुत खुशी देती थी, लेकिन तुमने मेरी लाइफ से वो खुशी दे दी, तो अब वो सब काम मैं तुम्हारे साथ करूँगा। अब
यानली की जगह तुम मेरी लाइफ में लोगे। कर पाओगे ये तुम? ये तुम्हारी पनिशमेंट है, समझो। विंग बहुत घबरा जाता है और डरते हुए बोलते हैं, महाराज ये आप क्या बोल रहे हैं? वो एक फ़ीमेल थी और मैं एक मेल। मैं सिर्फ नाम का आपका हस्बैंड हूँ। आप अच्छे से जानते हैं मैं आपको वो खुशी नहीं दे सकता, ना ही आप मुझे वो तरीके से प्यार करते हैं। बेचारा विंग थोड़ा घबराते हुए, अटकते हुए बोल रहा है। लेकिन वांग जी जैसे वो इस समय अपने नशे में चूर है और एक दूसरे के भड़काने में मतलब और ज़्यादा गुस्सा है विंग पे, वो कुछ नहीं सुनता। वो बल्कि और विंग को गर्दन को पकड़ के अपनी तरफ खींच के उसके लिप्स को अपने लिप्स से टच कर लेता है और पैशनेटली हंग्रीली उसे किस करने लगता है। विंग को ने वांग जी को शायद फर्स्ट टाइम किस किया है और वांग जी के इस समय जो अल्कोहल उसने पी हुई है उसका टेस्ट अब विंग को आने लगा है। विंग समझ चुका है वांग जी पूरे नशे में चूर है। अब तक जो चीज़ वो नहीं समझ पाया था अब वो समझ चुका है। क्यों वांग जी उसके रूम में आए हैं और अब उसे सचमुच में घबराहट हो रही है, क्योंकि वो जानता है कि वांग जी उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। आज सुबह से वो उससे बहुत नाराज़ है और एक वो नशे में है। उसे पता है वांग जी अब फिर से कोई बहुत बड़ी गलती ना कर दे, इसी कारण वो विंग से विंग अपने आप को दूर करना चाहता है। बुलंजाग से अपने आप को दूर करने के लिए बार बार हाथ पैर चला रहा है, उसे धक्का दे रहा है। लेकिन जैसे वांग जी तो इस समय बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है। वो बहुत ज़ोर से विंग को अपनी तरफ और ज़ोर से पुश करने लगता है। विंग की कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, इसी कारण शायद विंग अपनी पूरी फोर्स नहीं लगा पा रहा है। अगर वो पुराना विंग होता तो वांग जी को अब तक वो धक्के मार के इस रूम से बाहर निकाल देता, क्योंकि वांग जी विंग कोई कमज़ोर इंसान नहीं है, कोई फीमेल नहीं है, बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, कल्टिवेटर है। वो इतनी जल्दी वांग जी से हार जाए ये मुमकिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसकी बॉडी आज उसका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। उसे 20 कोड़े पड़े थे, जिसका वजह से उसकी बैक पे इंजरी भी है, दर्द भी है, पेन भी है और वो अंदर से बहुत वीक भी फील कर रहा है, क्योंकि आज उसका सबसे करीबी दोस्त जंचा को भी पनिशमेंट मिली है। सुबह वो हमेशा के लिए प्लान छोड़ के चला जाएगा, उस चीज़ का दुख भी था विंग को। ये सारी चीज़ों से वो गुजर ही रहा था, लेकिन वांग जी का एकदम से उसके रूम में आ जाना, उसे इस तरीके से पकड़ के पैशनेटली किस करने लगना, अभी तो उसे उस चीज़ के अलावा और कुछ दिमाग में चल नहीं रहा है। वो दोबारा से कोशिश करे, लेकिन वांग जी अब उस विंग के बार बार से धक्का देने के कारण, उसे रोकने के कारण और ज़्यादा फर्स्ट्रेट और गुस्सा हो जाता है। अब वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में गोदी में उठा लेता है। विंग और डर जाता है और घबराते हुए हाथ पैर चलाने लगता है, रुकने के लिए बोलने लगता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप नशे में हैं, आप ये गलती कर रहे हैं, आप सुबह पछताएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुबह इस चीज़ के लिए भी मुझे ही ब्लेम करेंगे, छोड़िए मुझे। विंग गुस्से में बार बार वांग जी से बोल रहा है, लेकिन वांग जी तो इस समय कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वांग जी तुरंत विंग को धड़ाम करके बेड पे गिरा देता है। विंग जिसके बैक में पहले ही पेन था, वो इतनी ज़ोर से बेड पे गिरने के कारण सडनली अपने पेन के कारण उठ ही नहीं पाते हैं। और वांग जी इसी बात का मौके का फ़ायदा उठा के उसके ऊपर आ जाते हैं इनविजिबल रोप से, जो उसके पास एक इसकी लाइन्स की स्किल है, उसे यूज़ करके विंग के हाथ टाइट कर लेता है। विंग सडनली अपने हाथ इस तरीके से बनते हुए बहुत घबरा जाता है। अब वो विंग के इन्हीं हाथों को जिन्हें बांधा है बेड के ऊपर कॉर्नर पे बांध देता है। गाइस इसके आगे अगर आप नहीं सुनना चाहते तो स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा कंटेंट मैच्योर कंटेंट है। और प्लीज़ अगर आप कहेंगे कि अरे ये रेप है या वो है, प्लीज़ इसीलिए मैं पहले ही कह रही हूँ आप स्किप कर देना। आई थिंक 15 मिनट के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा। नाउ बैक टू द स्टोरी। विंग के हाथ पूरी तरह से उसने इनविजिबल रोप से उसके ऊपर के बेड पे बांध दिए। विंग अब बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। अब वो उसकी आवाज़ भी काफ़ी तेज़ हो गई है। अब वांग जी को ये चीज़ और इरिटेट करती है, इसी कारण वो इस डोर पे अंदर से एक ऐसा लॉक लगा देता है कि कोई बाहर से इस डोर को खोल ना पाए, और इस रूम में एक इनविजिबल एक साइलेंट स्पेल भी लगा देता है, ताकि ज़्यादा आवाज़ें भी बाहर ना जाए। देख रहा है कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी स्पेल्स लगा रहा है, उसके हाथ पैर बांध रहा है, वो और ज़्यादा घबराहट में आ जाता है। लेकिन वांग जी बिल्कुल नहीं घबरा रहा है, उसके चेहरे पे आज एक भी शिकन नहीं है, ना गुस्सा है, ना नाराज़गी है, ना जैसे बिल्कुल पत्थर है इस समय। वांग जी एक एक करके अपनी रोप खोल रहा है।
धीरे धीरे करके वांग जी ने अपनी बॉडी से सारी रोप खोल दी हैं। अब वांग जी बिल्कुल न्यूड विंग के सामने खड़ा है और विंग ये नज़ारा देख के बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। वैसे तो जब वांग जी ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए थे तो विंग की मतलब वांग जी की बॉडी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसकी मस्कुलर बॉडी है, उसके पैक्स हैं। तो विंग ये चीज़ देख के थोड़ा सा रुका तो था, लेकिन सचमुच में उसका इस समय वांग जी की ब्यूटी व्यूटी देखने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसका ध्यान तो इस समय वांग जी की हरकतों पे है जो वांग जी कर रहे हैं। वांग जी अब पूरी तरह से विंग के सामने न्यूड है और आगे आता जा रहा है। वो विंग थोड़ा सा घबरा रहा भी है, लेकिन वो अपने हाथ पैर हिला ही नहीं पा रहा क्योंकि वांग जी ने उसके हाथ पैर उसके बेड से ही बांध दिए। अब वांग जी धीरे धीरे विंग की पहली, दूसरी, तीसरी सारी रोप्स खोलने लगते हैं। विंग अब पूरी तरह से ऊपर से न्यूड है, सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट सा हल्का सा उसने पजामा टाइप डाला हुआ है जो उसका मतलब लोअर गारमेंट भी कह सकते हैं। विंग और ज़्यादा नर्वस है, घबरा रहा है और बार बार एक ही चीज़ कर रहा है, वांग जी तुम इस चीज़ की भी ब्लेम मुझे दोगे, तुम ये सब जो कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो। विंग कोई चीखने चिल्लाने वालों में से नहीं है, वो लैंड क्लैन की एक इम्पीरियर है। हमेशा सभ्यता से रहना, शांति से बात करना, हमेशा से अच्छे से खुद को कैरी करना, ये सब विंग काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो जल्दी से चीखना चिल्लाना उसे नहीं आता, या ये कह दे वो करना भूल गया, इसी कारण वो ज़्यादा जोर से चीख नहीं रहा, बार बार बस तेज़ आवाज़ में वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा है, वांग जी को समझाने की कोशिश कर रहा है। विंग जानता है कि अभी तो ये नशे में वांग जी उसके साथ जो कर रहा है, लेकिन जैसे ही वांग जी होश में आएगा तो इसका ब्लेम भी वो विंग के ऊपर ही डाल देगा। इसी कारण विंग बार बार ये चीज़ भी वांग जी को याद दिला रहा है कि वांग जी रुक जाए, ऐसा ना करे। लेकिन वांग जी है जो नशे में कुछ सुन नहीं रहा, कुछ समझना ही नहीं चाह रहा। अब वो धीरे से विंग के फेस के पास आता है और अपने हाथों से विंग का दोनों हाथों से विंग का फेस पकड़ता है और उसे अपनी तरफ देखते हैं। अब बोलते हैं, इन आँखों को देखो, इस चेहरे को देखो और याद रखो, क्योंकि अब सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें याद रहेगा। तुम्हारी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो सम्मान तुम्हें मिलता है उससे ज़्यादा तुम्हें मेरा दर्द मिलेगा। मेरे नाम को यूज़ करके, मेरे हस्बैंड बनके तुम ये जो सम्मान लेते हो ना, अब तुम उस चीज़ के लिए रोओगे। मेरे हस्बैंड बनने की बात पे तुम रोया करोगे। मैं तुम्हारी लाइफ में अब इतना पेन भर दूंगा कि तुम पछताओगे उससे शादी करने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए। तुम मेरी लाइफ में आके सिर्फ मुझे पेन दे रहे थे, अब मैं भी तुम्हें उतना ही पेन दूंगा। ये बात कहने के बाद वांग जी विंग के नेक के पास जाके बहुत ज़ोर से बाइट करते हैं, जिससे विंग के मुंह से थोड़ी सी चीख भी निकल जाती है। विंग समझ रहे हैं कि वांग जी गुस्से में पागल हो चुका है। अब वांग जी धीरे धीरे विंग की पूरी नेक को किस कर रहा है, सक कर रहा है, बाइट कर रहा है, सक और बाइट ज़्यादा कर रहा है, किस कम। उसके बाद वो धीरे धीरे विंग के निपल्स के पास आते हैं और विंग के निपल्स को अपने माउथ में लेके ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगते हैं, जिससे विंग बहुत ज़्यादा पेन और प्लेजर एक साथ फील कर रहा है। विंग समझ रहा है कि वांग जी उस समय इसके साथ क्या कर रहा है, वो उसकी पूरी बॉडी के साथ खेल रहा है, उसे पूरी तरह से एक्साइटेड कर रहा है। और विंग ये समझ भी रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वांग जी क्या दिमाग में जो चल रहा है विंग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ भी रहा है। वांग जी पूरी तरह से विंग की पूरी बॉडी के साथ खेलता है, उसके निपल्स को बाइट करता है, सक करता है। उसके बाद धीरे से उसके लोअर पार्ट पे आता है, उसे भी अपने माउथ में लेके पूरी तरह से सक करता है, विंग को पूरी तरह से एक्साइटेड कर रहा है। लेकिन जैसे ही विंग के आने का टाइम होता है तो सडनली अपनी फिंगर वहाँ रख के उसे रोक देता है, जिसके कारण विंग की ऑलमोस्ट चीख से निकल जाती है। विंग वांग जी की उसके टॉर्चर करने के तरीके से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, उसे हर्ट और पेन भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। लेकिन वो कोई कमज़ोर पर्सन नहीं है जो चीखे चिल्लाए। वो वांग जी को उसके मुंह से ये चीख ही नहीं सुनाना चाहता। वो नहीं चाहता कि वांग जी जिस बात को सोच के उसके रूम में आए वांग जी को वो मिल जाए। विंग इसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है। विंग ने सोच लिया कि वांग जी चाहे उसे कितना टॉर्चर करे, कितना भी उसे इस तरीके से परेशान करे, पर वो वांग जी को वो खुशी नहीं देगा। वो चीखना और रोना वो नहीं करेगा, ताकि वांग जी ये महसूस करे कि विंग वो पहले 14 साल का कमज़ोर बच्चा नहीं है, जिसके साथ उसे फर्स्ट टाइम जब ये सब किया था तो वो चीख रहा था, रोकने को कह रहा था। वो अब वुशियान है जो कि वांग जी की इन हरकतों से हार नहीं मानेगा। अगर वांग जी को लग रहा है इस तरीके की हरकतें करके वो उसे वीक फील करवा देगा, उसे एक तरीके से टॉर्चर करेगा,
तो वो खुशी वांग जी को नहीं देगा, इसलिए वो कुछ नहीं करता, वो बिल्कुल नहीं चीखता, वो वांग जी से बैक भी नहीं करता कि उसको रिलीज़ करने दो या उसको छोड़ दो, वो बिल्कुल शांत है। और ये चीज़ वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। अब वांग जी अपनी फिंगर को साइड में पड़े हुए एक ऑयल से, क्योंकि ऑब्वियसली ये अपने बैक साइड पे ऑयल रखता है अपनी जैसे मसाज करने के लिए, हेयर ऑयल टाइप, उस टाइप के एक ऑयल को लेता है और अपनी फिंगर में लगा के विंग के बॉडी में फर्स्ट टाइम फिंगर एंटर कर देता है, जिसे विंग एक अजीब सी फीलिंग होती है विंग के साथ। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। हाँ, जो फर्स्ट टाइम उसके साथ हुआ था विंग उनकी फर्स्ट नाइट पे, उसे वो मैं इस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया था तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ था, बस पेन ही महसूस हुआ। लेकिन अब ये फीलिंग बहुत अलग है। वांग जी विंग के चेहरे पे इस अजीब सी फीलिंग एक्सप्रेशन को देख के अपने चेहरे पे एक स्मक लाता है और अब धीरे धीरे करके विंग के साथ ये दोबारा से करने लगता है। एक साइड पे वो उसको हैंड जॉब दे रहा है, दूसरी साइड पे अपने फिंगर्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है, कभी पहले से दो से तीन। अब विंग की स्टेज बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं अलग ही है। विंग को लग रहा है कि बस अब ये या तो वांग जी उसकी बॉडी के अंदर आ जाए या फिर ये सारा टॉर्चर रोक दे, लेकिन वांग जी ऐसा कुछ नहीं करा, वो नॉन स्टॉप यही काम करता रहता है। वो कम से कम 2 से 3 बार विंग को इसी तरह से बार बार एकदम हाई लेवल पर लाता है और फिर फिंगर रख के उसे रोक देता है। विंग को पेन भी बहुत हो रहा है, दर्द भी बहुत हो रहा है, गुस्सा भी बहुत आ रहा है, लेकिन ना ही वो अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ला रहा है, ना ही चीख रहा है, ना ही बैक कर रहा है। उसे लग रहा है जो वांग जी कर रहा है उसे करने दे। उसे लग रहा है कि विंग को इस तरीके से टॉर्चर करके उसके साथ इतनी ऐसे प्ले करके वांग जी खुश हो जाए, उनको खुशी मिल जाएगी, तो वो खुशी वो वांग जी को कभी नहीं देगा। वो कभी भी वांग जी से नहीं कहेगा अपनी बॉडी में आने के लिए या उसके साथ सेक्स करने के लिए। वो कभी वांग जी से बैग नहीं करेगा कि उसको इन सब चीज़ों से बाहर मतलब उसे रिलीज़ होने दो। वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो बिल्कुल शांत है, जैसे वो पुत हो, पर अंदर से तो उसका बहुत बुरा हाल है। उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है, वो पेन फील हो रहा है, प्लेजर फील हो रहा है, और सबसे बड़ी बात वो वांग जी के टच चाहता है। इस समय वो चाहता है कि वांग जी उसकी बॉडी में आए, उसके साथ सेक्स करे, लेकिन वो कहना नहीं चाह रहा क्योंकि वो ऐसा कभी वो उसकी ना ही एक तरीके से इमेज सूट करती है और ना ही वो इस टाइप का है, इसलिए वो चुपचाप वांग जी जो कर रहा है वो करने दे रहा है। लेकिन वांग जी उसका तो अब बुरा हाल हो गया। विंग को कहाँ, वो विंग को टॉर्चर करने आया था, विंग के साथ ये सब करने आया था, लेकिन विंग की बॉडी, विंग का फेस, विंग के साथ ये सब करते हुए उसका भी बहुत बुरा हाल है। वो खुद अब चाहता है विंग के साथ सेक्स करना, वो खुद नहीं समझ पा रहा वो ऐसा क्यों चाहता है। वो तो इस इंसान को कभी टच नहीं करना चाहता था, इसका चेहरा कभी देखना नहीं चाहता था, लेकिन आज इस समय उसका मन कर रहा है कि वो विंग के इन लिप्स को बुरी तरह से सक करे, विंग के अंदर इंसर्ट करे, उस जो टाइटनेस उसकी फिंगर फील करें, वो खुद वो चीज़ फील करना चाहता है। इसी कारण ना चाहते हुए भी अब वो अपने ऊपर से कंट्रोल लॉस कर लेता है। विंग नहीं बोलता, लेकिन वांग जी खुद अब उसके साथ सेक्स करने लगते हैं। जब फर्स्ट टाइम वो विंग की बॉडी में आया था तो वांग जी के लिए वो एक एकदम हेवनली फीलिंग थी। आज से पहले वांग जी भी काफ़ी सारे लोगों के साथ ये सब कर चुका है, लेकिन वो कभी भी एक्साइटेड, वो खुशी नहीं दे पाती थी जो शायद आज विंग के साथ हो रही। हैरानी की बात तो ये फीलिंग तो उसे कभी यानी के साथ भी नहीं आई है। वो खुद नहीं समझ पा रहा ये क्या कारण है, क्या ये उसके नशे में होने का कारण है या विंग के प्रति उसकी वो मतलब बॉडी के प्रति आकर्षित है, क्या है पता नहीं, लेकिन वो अब इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहा है। वहीं विंग जो मुँह से तो नहीं बोल रहा था, लेकिन जिस तरीके से वांग जी बार बार उसकी बॉडी के साथ प्ले कर रहा था, उसकी बॉडी भी इस चीज़ को मांग रही थी और वो भी इस चीज़ को फील करता है। जैसे ही वांग जी उसके अंदर आता है तो पहली बार विंग के मुँह से एक मोन निकल जाता है, जो कि विंग करना तो नहीं चाहता था। अब ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा रफ है, बहुत ज़्यादा पैशनेटली ये सब कर रहा है, तो इस चीज़ को नोटिस भी नहीं कर रहा कि विंग का ये फर्स्ट टाइम है। वहीं विंग की शुरुआत में तो पेन ज़्यादा फील हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब उसका भी पेन प्लेजर में कन्वर्ट हो गया। उसे भी वांग जी का उसके साथ ये रफली सब करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो भी वांग जी की इस रफनेस को कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सेक्स कर रहे हैं। थोड़ी देर में वांग जी वो इनविजिबल रोप जिसे उसने विंग को बांधा था उसे खोल देता है और विंग को अब खींच के अपनी गोद में अपने लैप में बैठा लेता है। अब वो विंग के साथ इसी तरीके से सेक्स कर रहा है। विंग ने भी अपने दोनों हाथों से वांग जी के नेक को पकड़ा हुआ है और वांग जी उसके साथ इसी पोजीशन में काफ़ी देर तक ये सब एवरीडे कर रहे हैं। इसके धीरे धीरे वांग जी और विंग एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे की बॉडी में, एक दूसरे के साथ इस जो तरीके से सेक्सुअल जो
कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि वो दोनों भूल जाते हैं कि कहीं वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे को नापसंद करते हैं, एक दूसरे के प्रति कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं रखते। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी बॉडी इस समय एक दूसरे के साथ कर रही है वो चीज़ उन दोनों को इतना ही हैप्पीनेस, इतना प्लेजर फील करवा रहा है कि वो दोनों अब ये रुकना ही नहीं चाहते हैं। सचमुच में विंग भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। शायद विंग इतने टाइम से किसी ने उसे टच नहीं किया, कभी किसी ने उसे ये चीज़ फील ही नहीं करवाई। ये कारण है कि उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी, या उसका मन भी करता होगा, या पता नहीं। लेकिन उसे भी वांग जी का जो भी वो उसके साथ करना अब गुस्सा नहीं दिला रहा, बल्कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवा रहा है। वहीं वांग जी भी विंग के पहले टॉर्चर कर रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल टॉर्चर नहीं कर रहा, बल्कि वो विंग के साथ इसे एक प्लेजर की तरह ले रहा है। वो भी चाह रहा है कि विंग आए, विंग उसके साथ, और जैसे वो सेटिस्फाई होकर रिलीज़ हो रहा है, विंग भी रिलीज़ हो, उसके बाद वो विंग की पोजीशन चेंज कर देता है, जिससे अब वो विंग को बेड पे मतलब पेट के बल लेटा देता है। अब विंग की बॉडी बैक साइड से वो जब देखता है तो उस पर काफ़ी सारे मार्क हैं जो आज उसी की पनिशमेंट के कारण दिए हैं। वांग जी अपने छोटे छोटे मतलब उस विंग की उन मार्कों को अपनी फिंगर से बार बार टच कर रहा है, जिससे विंग को थोड़ा सा दर्द हो रहा है। वांग जी जब देखता है कि इसके टच करने से विंग को दर्द हो रहा है, तो वो नीचे झुक के उन मार्क को अब किस करने लगता है। विंग को समझ नहीं आया वांग जी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वांग जी अब उस जगह को जैसे किस कर रहा है, उसे वो सॉफ्ट वांग जी के लिप्स के टच इस समय वो पेन नहीं बल्कि बहुत खुशी सी दे रहा है। वांग जी धीरे धीरे उन सारे मार्क्स को अपने लिप्स से किस कर रहा है। और कुछ टाइम बाद पीछे से ही उसके साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे भी कर रहा है। हर एक मूवमेंट के साथ एक किस उसके टच विंग को जैसे पागल सा बना रहे। विंग समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हो रहा है उसकी बॉडी के साथ। उसकी बॉडी और उसका दिमाग एक दूसरे का सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे विंग की बॉडी वांग जी के हर टच, हर किस, हर उससे इतना ज़्यादा एक्टिव मतलब रिस्पॉन्स कर रही है, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरीके से नॉन स्टॉप पूरी रात इंटीमेट होते रहते हैं। पूरी रात एवरीडे मीन्स एवरीडे करते थे। बहुत सारी पोजीशंस, बहुत सारे एक तरीके से राउंड्स करने के बाद जब ये दोनों पूरी तरह से टायर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्क्रीन के अराउज हो जाते हैं, तब जाके इन दोनों को नींद आती है। ये दोनों तो इतना टायर्ड हो जाते हैं कि दोनों में से कोई कपड़े भी नहीं पहनता, ऐसी न्यूड पोजीशन में ऐसे ही उस गंदे बेड पे दोनों सो जाते हैं। ना ही वांग जी विंग को क्लीन करता है और ना ही विंग खुद क्लीन होता है। दोनों ऐसे ही बिल्कुल बेहोशी की हालत में जब वहाँ पे सो जाते हैं, तो मॉर्निंग में विंग की आँख खुलती है। विंग भी अपने टाइम से उठने वाला पर्सन है। जब उसकी आँख खुलती है और वो अपने आप को इस पोजीशन में, इस हालत में देखता है, तो उसको सब कुछ याद आता है जो रात में उसने और वांग जी ने किया। वो तुरंत अपनी जगह से उठ के पहले फ्रेश होता है, खुद को साफ़ करता है, चेंज करता है। अब वहाँ पे आके देखता है वांग जी अभी भी न्यूड पर उसके सामने है, तो विंग जो पास में पड़ी हुई एक ब्लैंकेट से विंग को, वांग जी को कवर करके वहाँ से अपने मेडिटेशन के लिए चला जाता है। वांग जी को इसी तरीके से अपने रूम में अकेला छोड़ के वांग जी की आँख करीबन सूरज के उगने के बाद खुलती है। जब सूरज की रोशनी उसके मुंह पे आती है तब उसकी आँख खुलती है। वांग जी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो टायर्ड फील कर रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। अब जब वांग जी अपना सर पकड़ के धीरे धीरे बैठता है तो देखता है कि उसकी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं है। वो अपने रूम में नहीं बल्कि विंग के रूम में है, तो उसे थोड़े रात की सारी बातें याद आती हैं। वांग जी को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसने क्या किया। उसने विंग को टच किया, उस विंग को जिसे वो इतनी नफरत करता है, जिसका चेहरा भी वो देखना नहीं चाहता था। उसने रात में उस चेहरे को देखते देखते ही सब कुछ किया। विंग को या मतलब वांग जी को अच्छे से याद है कि विंग ने रात में उसे बिल्कुल रोका नहीं, उससे किसी चीज़ की बैग नहीं की, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा, बल्कि चुपचाप जैसा वांग जी उसके साथ कर रहा था वो करने दे रहा था। कहीं विंग जो भी कल वांग जी ने ऐसा गुस्से में पनिशमेंट सोच के करा, उस चीज़ को पनिशमेंट की तरह लिया ही नहीं। ये चीज़ भी वांग जी को थोड़ा कंफ्यूज कर रही है कि ऐसा क्यों किया विंग ने। लेकिन इससे पहले वो कुछ सोचता या करता, सडनली उसके दरवाजे पे नॉक होता है और कोई इंसान हाथ में एक ट्रे लेकर एंट्री कर रहा है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि विंग है। विंग अब ट्रे में उस वांग जी के लिए कुछ हर्ब्स लेके आया, क्योंकि विंग को पता था कि अब ये सुबह उठेगा, इसके सर में दर्द होगा। इतना पी जो थी विंग वो हर्ब्स लेके वांग जी के साइड के टेबल पे रखता है और बोलता है, महाराज ये पी लीजिए, आपका सर का दर्द थोड़ा ठीक हो जाएगा।
विंग इतने प्यार से, इतने आराम से वांग जी से बात कर रहा है। वांग जी को ये भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, लेकिन वांग जी के सच्ची में सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो तुरंत उस हब को लेता है और पी लेता है। थोड़ी ही देर में उसे थोड़ा आराम भी मिलता है। वो अपनी जगह से उठता है तो देखता है कि उसको वो बिल्कुल गंदा है। वो है विंग धीरे से बोलता है, अगर आप चाहें तो मेरा यहीं पे बात करके जा सकते हैं, वरना आपके कक्ष में तो आपके सर्वेंट आपका वेट कर ही रहे होंगे। विंग आप क्या दोबारा से इस तरीके से बोलना वांग जी को अब गुस्सा दिलाया। वांग जी बिना बात लिए अपने कपड़े धीरे सारे कपड़े पहनता है और विंग की तरफ गुस्से में आगे बढ़ता हुआ अपने उसके हाथ में उसका फॉरहेड रिबन है वो लेता हुआ आगे आता है और कहता है, तुम्हें पता है मैंने आज तक तुम्हें कभी वो फॉरहेड रिबन क्यों नहीं बांधा? आज तक तुम्हारे माथे पे ये फॉरहेड रिबन क्यों नहीं है? तुम्हें पता है कि हर एम्पीरियर एम्प्रेस को जैसे ही वो पोजीशन मिलती थी उस एम्प्रेस के माथे पे ये फॉरहेड रिबन बांध दिया जाता था, लेकिन तुम्हारे माथे पे ये फॉरहेड रिबन क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे तुम और तुम्हें ये शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें अपने हाथों से उस रिबन को नहीं बांधूंगा। यही कारण है कि वो तुम्हारे माथे पे नहीं है। कल जो कुछ हुआ तुम ये मत सोचना कि मुझे तुमसे प्यार है या मुझे तुम्हारी तरफ कोई आकर्षण है। वो सिर्फ एक पनिशमेंट थी जो मैं तुम्हें देना चाहता था, तुम्हें महसूस करवाना चाहता था। लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये सब चीज़ें बहुत इंजॉय करते हो, बहुत सारे लोगों के साथ कर चुके हो, इसलिए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक रात तुमने मेरे साथ जो कर लिया। ये बात सुनने के बाद विंग को बहुत गुस्सा आता है। महाराज करके विंग जोर से चिल्लाता है और 2 कदम पीछे जाके खड़ा हो जाता है। अब वांग जी जो चाह रहा था उसे वो मिल गया। विंग के चेहरे पे वो गुस्सा मिल गया जो कि वो चाहता था। अब वांग जी अपने चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन विंग उसे तुरंत रोक लेता है। 1 मिनट रुकिए। अब वांग जी पीछे मुड़ के देखता है। विंग अपनी जगह से आगे आता है और अब वांग जी की आंखों में घूर घूर के देखता है। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या मैंने करा होगा, उस चीज़ के बारे में आपको क्यों जानना है? आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना मेरे साथ क्या हो रहा है या मैं किसके साथ इन्वॉल्व हूँ, बल्कि आप ही हैं जो कितने सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व हुए थे। आपकी हैं कॉन्क्यूपाइन मेरे कक्ष में कौन आता है कौन नहीं आता है ये सब जानते हैं, इसलिए मेरे ऊपर का क्वेश्चन उठाने से पहले 10 बार सोचिएगा। मैंने कल आपको कुछ नहीं कहा था क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हैं और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सर्व करूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाएं। आगे से कभी भी मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचिएगा। ये मत भूलिएगा कि अभी भी मेरे पास पावर है आपकी उन कॉन्क्यूपाइन को उनको घर वापस भेजने की। आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। मैं ही था जिन्होंने हर कॉन्क्यूपाइन को परमिशन दी थी। लैंड क्लैन के रूल के अकॉर्डिंग अगर इम्पीरियर नहीं एम्प्रेस नहीं जाएगी तो कोई भी कॉन्क्यूपाइन इस महल में नहीं रहेगी। मेरी ही परमिशन है और मेरी ही आज्ञा है कि आपको वो सब चीज़ें मिल रही हैं, वरना एक बार मैं अपनी ज़िद में आ गया तो आप किस तरीके से इन सब चीज़ों के लिए भीख मांगेंगे मुझे दिख रहा है। वांग जी के अंदर को इस तरीके से वो धमकाना, वांग जी को ये महसूस करवाना कि वांग जी के पास तो कहने के लिए पावर है, असली पावर तो उसी के पास है। विंग का ये रूप वांग जी को और गुस्सा दिलाता है। विंग आगे बढ़ के वांग जी विंग के चेहरे को या एक तरीके से कह सकते हैं फेस को कस के पकड़ने की कोशिश करता है अपने हाथ से, और वो उस विंग का फेस थोड़ा सा एक तरह से दबाता है। विंग और गुस्से में वांग जी के उस हाथ को कस के पकड़ लेता है और धीरे से इतना कस के पकड़ता है कि वांग जी की पकड़ विंग के फेस से हट जाती है। धीरे धीरे विंग और वांग जी के हाथ को नीचे कर रहा है और गुस्से में उसकी तरफ देखते बोला, कल रात मेरे दर्द था, कल रात मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी, इसी कारण आप मेरे कमरे में ज़बरदस्ती घुस पाए, लेकिन अब मुझे रात की तरह कमज़ोर समझने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरे साथ बदतमीज़ी या ज़बरदस्ती या मुझे इनएप्रोप्रिएट वे में अगर आपने टच करने की कोशिश करी तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगी आपका हाथ काटने में। आपको अच्छे से पता है जितना आप बिचन अच्छे से चलाते हैं उतनी है अच्छे से मुझे सेबियान भी चलानी आती है, और मैं उसके बाद किसी भी पनिशमेंट को लेने से नहीं डरूंगा। और एक और चीज़, मैं तो पनिशमेंट लेके अपनी लाइफ स्पेंड कर लूँगा, लेकिन बिना हाथ के आप क्या करेंगे इस चीज़ को याद रखिएगा।
ये बोलने के बाद विंग अपना मतलब वांग जी को उसी के रूम में छोड़ के गुस्से में उस रूम से निकल के चला जाता है। वांग जी विंग के इस रूप को समझ नहीं पा रहा है। विंग उसको धमका भी रहा है, डरा भी रहा है, उसके हाथ काटने की बात भी बोल रहा है। ये वो विंग तो नहीं है जो रात में उसके सामने बिल्कुल सरेंडर कर चुका था, उसके लिए हर तरीके से उसकी हर मोमेंट मतलब एक होता है ना टच पे रिएक्ट कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। ये विंग तो आँख दिखा रहा है, धमका रहा है वांग जी को। ये विंग कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर असलियत में यही है असली विंग। ये वो विंग नहीं है जो बचपन 15 साल का विंग उससे डर गया था, उससे घबरा के कई दिनों तक उसके सामने नहीं आया था। ये वी वुशियान है, लैन क्लैन की एम्प्रेस, जिससे सारा लैन क्लैन डरता है, जिसकी आज्ञा पे सारा लैन क्लैन चलता है, जो इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है कि एक बार वो अपनी एक तरीके से सेवियान अपनी म्यान से निकाले तो सामने खड़ा हुआ बड़े से बड़ा वॉरियर घबरा जाता है। ये वी वुशियान बहुत अलग वी वुशियान है जो शायद वांग जी ने कभी गौर से देखा ही नहीं। ये वी वुशियान का रूप, ये वी वुशियान के डन एक तरीके से एटीट्यूड देख के वांग जी बहुत शॉक भी है और बहुत इम्प्रेस भी है। हाँ, मन में वो शायद थोड़ा सा गुस्सा है, नाराज़ है, पर वो विंग की स्ट्रॉन्ग ऑरा को देख के इम्प्रेस है। उसे लग रहा है कि सचमुच में उसकी एम्प्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही कारण है कि लोग उसके एम्प्रेस की इतनी तारीफ़ करते हैं, उसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें विंग डिज़र्व करता है। ये बात कि विंग को फ्री में ये सब चीज़ें मिल गई हैं, उसको वैल्यू नहीं है, ये गलत है। विंग ये हर चीज़ जो उसे मिली है उसे डिज़र्व करता है, वो उस चीज़ के काबिल है। वांग जी को कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है। वहीं विंग वांग जी के रूम से तो वापस आ गया, लेकिन उसकी आंखों में बहुत आंसू है। वो अपनी आंसू भरी आंखों से अपने उस छोटे से गार्डन के पास जाके खड़ा हो जाता है। ये गार्डन लैन कुरैन और विंग ने बचपन में बनाया था, जब विंग यहाँ शुरू में आया था। विंग छोटा सा बच्चा था, कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए लैन कुरैन उसके मतलब लैन कुरैन उसके लिए छोटे छोटे फ्लावर्स के पेड़ लाते थे, जिसे विंग बड़े प्यार से गार्डन में लगाता था, उनका ध्यान रखता था, उन्हें पानी देता था। इसी कारण इस गार्डन से विंग की वो बचपन की मेमोरी भी है और वो यादें भी हैं। उसकी वो हैप्पीनेस वाला टाइम भी है जब वो अपने फादर के साथ यहाँ पे बिताता है, यानी लैन कुरैन के साथ। लैन कुरैन उसको यहाँ काफ़ी दिन समय बाद आके इस तरीके से शांत बैठा देख के काफ़ी नर्वस होते हुए उसके पास आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ विंग। तो विंग अपने फादर की तरफ देखता है और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। सो कल देखेंगे विंग और लैन कुरैन की क्या बातें होगी। और आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।